नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 से। इसके विषय में आपको सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो याद रखना है वो याद रखना है कि इसका आयोजन किस थीम के तहत किया जा रहा है। तो इस बार इसका थीम है एक खंडित दुनिया में सहयोग, कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ये इसकी थीम है, ये आपको याद रखना है। और इस बार 53वां संस्करण है इस सम्मेलन का, और इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के दाओस में किया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये विश्व आर्थिक मंच का जो शिखर सम्मेलन होता है ये हर साल जनवरी के लास्ट में आयोजित किया जाता है। जैसे इस बार ये 16 से 20 जनवरी के बीच में आयोजित किया जा रहा है, और हमेशा ये स्विट्जरलैंड के दाओस शहर में ही आयोजित किया जाता है। इसीलिए ये दाओस रट लीजिए, विश्व आर्थिक मंच का शिखर सम्मेलन हमेशा दाओस में ही होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। आपके ऑप्शन दे देगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक। तो आपको चुनना रहेगा और आपका उत्तर रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की जाती है। अभी हाल ही में 2023 में इसका 18वां संस्करण जारी किया गया है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये एक एनजीओ है, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है या यूनाइटेड नेशन का कोई अंग नहीं है। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के क्लोन शहर में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1971 में किया गया था। इसके फाउंडर की अगर बात करें इस एनजीओ के, तो इसके फाउंडर थे क्लॉस शॉब। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जिसे आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं बदारा अली जोफ के बारे में। ये चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे और भारत में अपना इलाज करवाने के लिए आए हुए थे। भारत में ही इलाज के दौरान इनका निधन हो गया, जिससे ये चर्चा में है। तो आप ध्यान रखिएगा बस इनका नाम, कि बदारा अली जोफ का संबंध किस क्षेत्र से है। ये एक राजनेता थे, ये आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर बात कर लेते हैं कि भारत ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में दुनिया में 10वें नंबर पर आता है। जब कोई व्यक्ति किसी एक देश से दूसरे देश में अपना इलाज करवाने जाता है तो इस प्रोसेस को मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है। भारत मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में 10वें नंबर पर है, ये ध्यान रखिएगा। यानी दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश जहां पर विदेशों से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये फैक्ट याद रखिएगा। और मेडिकल टूरिज्म अर्थात चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने हील इन इंडिया पहल की शुरुआत की है। बात गाम्बिया की हुई है तो गाम्बिया के बारे में कुछ फैक्ट एंड फिगर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस इमेज को थोड़ा बड़ा करता हूँ, नहीं तो गाम्बिया इतना छोटा देश है कि आपको दिखेगा भी नहीं। ये पूरा का पूरा जो आप मैप देख रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप आप देख रहे हैं। इस अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में एक बहुत ही छोटा देश है। इसे मैं और एनलार्ज करता हूँ, ये देखिए आप, ये जो डंडा सा दिख रहा है एक थोड़ा ब्लू इस कलर में, ये जिसे अब मैं ग्रीन कर रहा हूँ, यही गाम्बिया देश है। गाम्बिया देश के पश्चिम में यहाँ पर अंध महासागर यानी अटलांटिक ओशन अवस्थित है, और इसके एक तरह से चारों ओर से सेनेगल देश के द्वारा ये घिरा हुआ है। ये सेनेगल देश है जो ये वाला पोर्शन है, और पश्चिम में एक छोटा सा इसका तट है जो अंध महासागर में है। इसके बारे में एक चीज़ और जानिए, इसकी राजधानी है बांजुल, और ये अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। अगर मुख्य भूमि की बात करें अफ्रीका के, तो अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य भूमि का सबसे छोटा देश है ये आपका गाम्बिया, ये आपको याद रखना है। और ये गाम्बिया नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जितनी ये गाम्बिया नदी है उसी गाम्बिया नदी के किनारे जो इक्के दुक्के शहर हैं, बस उतना ही है ये देश। तो आप ये इसके बारे में याद रखना है। यहाँ का अफ्रीका का सबसे छोटा देश अगर बात करें तो यहाँ का सबसे छोटा देश सेशल्स है जो हिंद महासागर में अवस्थित है, ये फैक्ट याद रखिएगा। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात करें, ये जो अफ्रीका का मुख्य भूमि है, इसमें इसमें सबसे छोटा देश गाम्बिया है, और सबसे बड़ा देश यहाँ का ये आपका अल्जीरिया है। ये अल्जीरिया है पूरा, तो ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। तो कुछ ये फैक्ट एंड फिगर हैं गाम्बिया के बारे में, आप ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं शुभमन गिल के बारे में। ये भारत के 5वें क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है, और विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं इनसे संबंधित। इन्होंने हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक ये लगाया है। अगर भारत में बात करें तो अब तक 5 लोगों ने क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है, जिनमें सचिन तेंदुलकर, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ईशान किशन और वीरेंद्र सहवाग हैं। ये 5 लोग हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है।
और दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज थे सचिन तेंदुलकर। इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने पहली बार 200 रन बनाया क्रिकेट के इतिहास में, ये ध्यान रखिएगा। ये कारनामा इन्होंने 2010 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेलते हुए किया था, जिसमें इन्होंने 200 रन बनाए थे और ये आउट नहीं हुए थे, यानी नॉट आउट थे 200 रन बनाने के बाद भी। तो आप इनका नाम याद रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन उत्तर प्रदेश के बस्ती में किया गया है। तो ये बस्ती आपको याद रखना है। इसका आयोजन 2021 से शुरू किया गया है। बस्ती के लोकसभा सांसद हैं श्री हरीश द्विवेदी। इन्हीं के द्वारा ही सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन 2021 से किया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगर बस्ती की बात करें तो बस्ती यूपी के मैप में यहाँ पर आपको ये बस्ती रेड कलर में देखने को मिल जाएगा। और बस्ती के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आप याद रखिए, तो वुड क्राफ्ट है, यानी लकड़ी शिल्प यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। लकड़ी शिल्प के तहत मेज आ गए, कुर्सी आ गए, बेडशीट आ गए, सोफ़ा सेट आ गए, ये सब यहाँ पर बनाया जाता है। इमेज में भी आप देख सकते हैं, ये लकड़ी की कुर्सियाँ हैं, लकड़ी के मेज हैं। तो इन्हीं चीज़ों के लिए ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए चयनित हुआ है जिला बस्ती। आप ये ध्यान रखिएगा कि लकड़ी शिल्प यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं ल्यूसिल रेंडन की। तो ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला थी जिनका अभी हाल ही में 118 साल की उम्र में निधन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। 2022 में जापान के केन तनाका, ये भी महिला ही थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके मृत्यु के बाद फ्रांस की सिस्टर ल्यूसिल रेंडन दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2022 में बनी थी सबसे उम्रदराज व्यक्ति ल्यूसिल रेंडन, और ये फ्रांस की थी। इनके मरने के बाद, इनकी मृत्यु के बाद मारिया ब्रानास मोरेरा ये अब दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गई हैं। यहाँ एक बात बताते हैं, व्यक्ति, जब कोई हम व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति का मतलब महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये मारिया ब्रान्यास मोरेरा जो हैं ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मतलब ये महिला हैं भी हैं और पुरुषों में दोनों को मिला के सबसे बुजुर्ग यही हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यानी व्यक्ति का मतलब होता है उसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल होते हैं, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आर बोनी गैब्रियल की। तो ये 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 बनी हैं और अमेरिका की रहने वाली हैं। इनके बारे में ये दो फैक्ट याद रखना है, 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 और अमेरिका की रहने वाली हैं आर बोनी गैब्रियल। श्रीलंका से संबंधित एक न्यूज़ है, उसे हम लोग याद रख लेते हैं। 4 फरवरी 2023 को इसका 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा श्रीलंका के द्वारा। और उसी उपलक्ष्य में श्रीलंका ने जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला एक स्मारक डाक टिकट किस देश के द्वारा जारी किया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। इसके बाद आज के आखिरी टॉपिक की बात कर लेते हैं, अब्दुल रहमान मक्की के बारे में आप लोग जान लीजिए। इस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है और ये पाकिस्तान का रहने वाला है। तो अब्दुल रहमान मक्की का नाम याद रखिए, वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा और पाकिस्तान का ये व्यक्ति निवासी है। तो ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।